हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस हिंदी की पहली क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं स्टूडेंट एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है और उस एक दिन को लाने के लिए हमें लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी ज्यादा हिंदी में क्यों आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस, वो भी कोर्स बी का। आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल में हिंदी का कोर्स ए पढ़ाया जा रहा है और कुछ ऐसे होंगे जिनमें हिंदी का कोर्स बी पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप वो हैं जिनमें हिंदी का कोर्स बी पढ़ाया जा रहा है तो आज की वीडियो आप ही के नाम होने वाली है। मेक श्योर कि आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको हिंदी को किस तरह से पढ़ना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, जिसे अगर आपने बहुत ही ध्यान से कुछ चीजों पर फोकस कर लिया तो आपके एग्जाम में मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी लॉन्च हो चुका है, साथ ही साथ हमारा फेसबुक पर भी पेज लॉन्च हो चुका है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लिंक भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए और आपके सभी डाउट्स ऑलवेज वेलकम है। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं पासबुक के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हिंदी का सिलेबस आज से। आइए कहानी लिखते हैं, अपनी कुछ अनकही जुबानी लिखते हैं, हिंदी के सब्जेक्ट को अपना बनाने की दास्तां लिखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, हिंदी के कोर्स बी क्लास 9th का सिलेबस आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं और मेक श्योर कि आप किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे से बस छोटी चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। देखिएगा आपके पास हिंदी का कोर्स बी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो सिलेबस को देखना पड़ेगा, सिलेबस का ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिएगा अगर आप वो हैं जिनके पास हिंदी की ये दो किताबें हैं, पहली बुक नंबर 1 दैट इज स्पर्श और ये है बुक नंबर 2 यानी कि संचयन, तो आपके पास है हिंदी का कोर्स बी। तो हमें हिंदी में 9th क्लास के अंदर पढ़ना क्या है सर, बिल्कुल बता देते हैं। हिंदी की सबसे पहली बुक रहेगी आपकी स्पर्श, इसके अंदर रहेंगे आपके कुछ चैप्टर्स, कुछ पोयम। दूसरी बुक रहेगी संचयन, फिर आपको पढ़ना है व्याकरण, व्याकरण के कुछ टॉपिक्स रहेंगे और लास्ट पोर्शन रहेगा आपका रचनात्मक अभिव्यक्ति का। इन चारों में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको सबसे पहली बुक की ओर, जिसका नाम है स्पर्श। अब इस बुक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पार्ट है गद्य खंड, दूसरा पार्ट है आपका काव्य खंड। गद्य खंड में आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड है, अलग अलग पाठ इंक्लूडेड है, चैप्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और काव्य खंड में आपकी कविताएं हैं यानी कि पोएम्स का सेक्शन आ जाता है। फिर देखिएगा स्टूडेंट, अब स्पर्श की जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपको उसके गद्य खंड में सबसे पहला चैप्टर दिखेगा जिसका नाम है दुख का अधिकार। स्टूडेंट, दूसरा चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये बचेंद्री पाल की इसके अंदर जो घटना है उनको अभिव्यक्त किया गया है। चैप्टर नंबर 3 है तुम कब जाओगे अतिथि। एक्चुअली क्या होता है ना, इसका नाम ही इतना जितना फनी है उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है। बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना फनी चैप्टर जिसे हम कहते हैं, थोड़ा मजाकिया टाइप चैप्टर है कि गेस्ट आकर आ जाते हैं और फिर वो जाने का नाम नहीं लेते, तो उनसे रिलेटेड ये चैप्टर यहाँ पर हमें पढ़ना है। फिर देखिएगा चैप्टर नंबर 4 रहेगा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। 5th चैप्टर रहेगा आपका धर्म की आड़ और 6th चैप्टर है शुक्र तारे के समान। ठीक है स्टूडेंट,
चलेगा। काव्य खंड के बारे में बात करें तो सबसे पहला पोर्शन रहेगा, इसमें रैदास के कुछ पद हैं वो हमें पढ़ने हैं। 8th रहेगा आपके रहीम के दोहे, और 9th है एक बहुत ही खूबसूरत कविता जिसका नाम है आदमी नामा। ये सब आपको स्पर्श की बुक से कवर अप करना है, ठीक है स्टूडेंट। और क्या क्या है काव्य खंड के अंदर, तो एक फूल की चाह, गीत अगीत, अग्निपथ, बहुत ही अच्छी कविता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगली रहेगी नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है जी। चलिए फिर आते हैं अपनी अगली बुक की ओर जिसका नाम है संचयन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि संचयन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, तो इसके गद्य खंड में सबसे पहला पोर्शन आएगा आपका गिल्लू नाम का एक चैप्टर है। अगला चैप्टर रहेगा आपका समृति, फिर है कल्लू कुमार की उना कोठी, ओके। देन वी हैव चैप्टर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, हामिद खान एंड दिए जल उठे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि व्याकरण के अंदर भी कुछ अमेजिंग टॉपिक्स को शामिल किया गया है। जैसे एक टॉपिक है शब्द और पद, उपसर्ग और प्रत्यय, अनुस्वार और अनुनासिक, स्वर संधि, विराम चिन्ह, अर्थ की दृष्टि से वाक्य। ये सब क्या होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे से हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए रचनात्मक अभिव्यक्ति से देखें तो अपठित गद्यांश जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। फिर हम बात करेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में, अनुच्छेद लेखन यानी कि आर्टिकल राइटिंग, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग, एंड लास्ट में चित्र वर्णन। इन सब से मिलकर हमारा हिंदी का खूबसूरत सा सिलेबस तैयार होता है फॉर ऑल दोज दैट हैव कोर्स बी विद देम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ चैप्टर्स और कुछ पार्ट सिलेबस का ऐसा है जो कि डिलीट भी किया गया है। उसके लिए आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये डिलीटेड पोर्शन है और ये आपके इस बार के एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हिंदी के सिलेबस को हम शुरुआत करेंगे, एक एक करके सभी चैप्टर्स, व्याकरण, सब कुछ बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं इस चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने देखा है कि आप सभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हैं, बहुत मजा भी आपको आ रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।